प्यारे बच्चों, कल हमने सोलर सिस्टम के बारे में आपको बताया था कि सोलर सिस्टम क्या है, कैसे फंक्शन करता है। ठीक है ना। सूर्य किसका पार्ट है और सूर्य के चक्कर कौन लगाता है। ठीक है ना। सूर्य जो है पूरे ब्रह्मांड में अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं, गैलेक्सीज हैं। उन गैलेक्सियों में से एक गैलेक्सी है मिल्की वे। ठीक है ना, मिल्की वे। उन अरबों गैलेक्सीज में से एक जो हमारी गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे। ठीक है ना, दुग्ध मेखला बोलते हैं उसका। और उस मिल्की वे के पास अरबों खरबों तारे हैं और उनमें से एक तारा है सूर्य। तो सूर्य एक क्या है, स्टार है। स्टार क्या है, जिसका अपना खुद का प्रकाश होता है। सोलर ऊर्जा सबके घर में, कुछ लोगों के घर में सोलर ऊर्जा, सूर्य से रोशनी मिलती है, क्योंकि सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य। क्लियर हो गया। सूर्य से ही सभी क्या हम ऊर्जा प्राप्त करते, पेड़ पौधे जो भी है। ठीक है ना। तो सूर्य एक तारा है। सूर्य को आग का गोला कहा जाता है, क्योंकि सूर्य का जो सेंटर है उसको कोर कहते हैं। उसका तापमान कितना है, 15 मिलियन या 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख। 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। और जो सूर्य की सतह है, सरफेस है, उसका तापमान कितना, 6000 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया। और ये जो ऊर्जा कैसे, हाइड्रोजन और हीलियम के कारण क्या है, और किसके कारण, सनलैंड के कारण, फ्यूजन के कारण क्या है, सूर्य में एनर्जी क्रिएट होती है। क्लियर हो गया। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, कितना, 3 मिनट 16 सेकेंड, 8 सेकेंड या 8 मिनट 16 सेकेंड। क्लियर हो गया। सॉरी, 8 मिनट 16 सेकेंड। और प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की गति कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया, पर सेकेंड। ठीक है ना। तो सूर्य का जो है, जो कोर है, उसका तापमान है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, कोर बोलते हैं। और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम पूरी की पूरी सूर्य की जो गैसें हैं उनका 98.5% है। क्लियर हो गया। और सतह का तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस और फ्यूजन के कारण एनर्जी क्रिएट होती है। ठीक है ना। क्लियर हो गया। और सूर्य किसका पार्ट है, मिल्की वे का। सूर्य के सबसे जो नजदीक तारा है उसका नाम है मरकरी, जिसको बुध ग्रह बोलते हो आप। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है, 88 दिन। ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। आइए समझ, सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नजदीकी है। इसका अपना कोई भी सैटेलाइट नहीं है। 2 ग्रह ऐसे हैं, 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनका कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। कौन कौन सा, और वो दोनों किसके पास हैं, सूर्य के पास। बुध ग्रह और शुक्र ग्रह, मरकरी और वीनस के। ठीक है ना। अब बुध ग्रह सबसे सूर्य के नजदीक है, फिर भी ये सबसे चमकीला है, गर्म क्यों नहीं है, क्योंकि जो वीनस ग्रह है उस पे 95% गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गर्म गैस है, इसलिए सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह क्या हो गया, शुक्र ग्रह। किसके कारण, CO2 की अवेलेबिलिटी के कारण। क्लियर हो गया, आया नहीं समझ में। ठीक है। तो जो वीनस है ना, वीनस शुक्र ग्रह, उसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार पृथ्वी से थोड़ा सा ही छोटा है। इसी को सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है। सांझ का तारा, ठीक है, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है। क्लियर हो गया। लेकिन शुक्र ग्रह की एक खासियत और है। शुक्र ग्रह जो है ना, बाकी सभी ग्रह, सौर मंडल के 2 ग्रह ऐसे हैं जो बाकी ग्रहों के विपरीत क्या है, मोशन करते हैं। ठीक है क्या, शुक्र और यूरेनस क्या है, बाकी ग्रह वेस्ट टू ईस्ट चलते हैं, और जिन ग्रहों में की गति वेस्ट टू ईस्ट है वहां पे सूर्य पूर्व में उदय होता है। लेकिन शुक्र और जो यूरेनस है वो कैसे चलते हैं, ईस्ट टू वेस्ट। इस कारण यहाँ पे सूर्य पश्चिम में उदय होता है। क्लियर हो गया। ठीक है ना, ईस्ट टू वेस्ट। CO2 कितनी है यहाँ पे, 95%।
इसको क्या कहा जाता है, इसको पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन, ठीक है ना। और यहाँ पे कोई सैटेलाइट्स नहीं है। तो बुध और शुक्र का कोई भी सैटेलाइट्स नहीं है। अगर क्वेश्चन आ जाए ना ऐसे कौन से दो ग्रह हैं जिनका अपना कोई सैटेलाइट नहीं है, क्या कौन है वो, मरकरी और वीनस। क्लियर हो गया। अगला जो है जिसपे जीवन पाया जाता है, अब ये देखो मरकरी और शुक्र दोनों क्या है, सूर्य के बहुत नजदीक तक, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है यहाँ पे। अब पृथ्वी का जो औसतन तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस और इनका तो सैकड़ों में है, तो या तो आदमी वैसे जल जाएगा, तो यहाँ पे जीवन पाने की संभावना ही नहीं है। आई क्या समझ में। तो इन दोनों पे कोई जीवन यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है ना। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है सौरमंडल का जिसपे जीवन पाया जाता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि पृथ्वी पर 71% वाटर है, 29% क्या है, लैंड है, और पृथ्वी के वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। और जीवन के लिए क्या जरूरी है, पानी, H2O। क्लियर हो गया। तो पृथ्वी की सूर्य से औसतन दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। क्लियर हो गया, 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़। और पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिन, रिवोल्यूशन कितने दिन में करती है, 365 से 1/4 दिन। ये जो 1/4 है हर चौथे साल बाद एक वर्ष बन जाता है, 366 दिन का साल लीप वर्ष कहलाता है। और लीप वर्ष का ये जो एक दिन है 29 फरवरी हो जाता है। अगर किसी का जन्मदिन 29 फरवरी में हुआ है, जो जिस लड़के की बीवी का जन्मदिन 29 फरवरी को होगा, उसके तो हजारों रुपए पूरी जिंदगी में पैसे बच जाए, क्योंकि 4 साल में एक बार आएगा बर्थडे। ये है क्या समझ में, है क्या समझ में। तो लीप वर्ष में जो फरवरी महीना 29 दिन का होता है। क्लियर हो गया। तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 से 1/4 दिन में पूरा करती है। रोटेशन पीरियड कितना इसका, 23 घंटे 56 मिनट। क्लियर हो गया। रोटेशन के कारण क्या होता है, दिन और रात बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। रिवोल्यूशन के कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन, चेंज इन सीजन्स में चेंज आता है। शरद आ गया, गर्मी आ गई, बसंत ऋतु, बारिश, ये सारा किसके कारण होता है, रिवोल्यूशन के कारण। क्लियर हो गया, ठीक है ना, रिवोल्यूशन के कारण ये भी होगा। ठीक है, ठीक है, ये भी हमने बता दिया। कई बार आता प्रकाश वर्ष क्या है, सूर्य के प्रकाश को एक वर्ष में जो गति वो कितना है, 9.46 गुणा 10 की पावर 12, 1 लाइट ईयर इतने, ठीक है ना। प्रकाश वर्ष दूरी को, आकाशीय खगोलीय जो पिंड है उनकी दूरी को मापने के काम आता है। क्लियर होगा। प्रकाश वर्ष किसको मापता है, दूरी को। क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो पृथ्वी पर 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% के करीब उन गैसों को आ जाता, कौन सी गैस कहा जाता उनको, पैसिव गैसेज, निष्क्रिय गैसें। और उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है, ऑर्गन के, ऑर्गन, ठीक है ना। निष्क्रिय गैसों में सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है, परसेंटेज ऑर्गन का। ठीक है क्या, ठीक है ना। तो पृथ्वी आपका बारे में बता दिया, ठीक है ना। अगला जो है मार्स, और पृथ्वी का अपना एक उपग्रह है, कौन सा, नेचुरल ग्रह, चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है, सूर्य का। और सूर्य किसका लगाता है, मिल्की वे का। पृथ्वी और चंद्रमा की गति के कारण ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आते हैं। क्लियर हो गया। सूर्य ग्रहण कब आएगा, जब सूर्य ग्रहण कब होगा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाएगा, चंद्रमा आ जाएगा, मून आ जाएगा, उसको कहेंगे मून एक्लिप्स। और ठीक है ना। और चंद्र ग्रहण कब आएगा, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में कौन आ जाएगी, पृथ्वी, क्योंकि इन दोनों का अपना प्रकाश तो है नहीं, सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। ठीक है क्या, उसको बोलेंगे सोलर एक्लिप्स। क्लियर हो गया, आया नहीं समझ में। अगला जो ग्रह है हमारा मार्स, मंगल ग्रह, और पृथ्वी को कौन कैसा ग्रह रखा है, नीला ग्रह। क्यों, क्योंकि 71% क्या होता है, पानी होता है। और पानी कैसा होता है, नीला होता है, समुद्र आपने देखा होगा, आया नहीं समझ में। ठीक है ना। अगला है फिर मंगल ग्रह, मार्स कहा जाता है। ठीक है ना। आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग लाल है,
और इस मंगल ग्रह पे माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा एक पर्वत है जिसका नाम है ओलंपस। आ गया समझ में? और मंगल ग्रह के 2 सैटेलाइट्स हैं अपने, फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस। कौन सा? फोबोस और डीमोस। और जो डीमोस है वो पूरे सोलर सिस्टम का, सारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है, सबसे। और मंगल ग्रह सूर्य से दूरी में कौन सा नंबर होगा इसका? 4th हो गया। क्लियर हो गया? और बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह, इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है और इनको रॉकी प्लैनेट्स भी कहा जाता है। यहाँ पे गैस से नहीं बने, रॉक से बने। आई क्या समझ में? आई नहीं समझ में? ठीक है ना। मंगल और बाकी के जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को कहा जाता है गैसीय प्लैनेट्स। क्लियर हो गया? क्योंकि गैस, इन पे रॉक्स नहीं है। लेकिन आज हमारा जो है तो जुपिटर जो है ना, जुपिटर, वो जुपिटर पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा। अगर याद है ना, सबसे बड़ा ग्रह कौन है? जुपिटर। सबसे छोटा कौन है? बुध ग्रह। कौन है? बुध ग्रह। बुध ग्रह सबसे छोटा, सबसे बड़ा जुपिटर। जो सबसे छोटे ग्रह हैं वो आंतरिक ग्रह में हैं और सबसे बड़ी उनमें कौन है? पृथ्वी। तो 4 ये सबसे बड़े हो गए, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है ना, ये सीधे क्रम में हो गए। जुपिटर और मंगल ग्रह के बीच में छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स मिलते हैं। उनकी क्या एक पेटी है, एक ग्रुप है, उसी को कहा जाता है एस्टेरॉइड बेल्ट, अक्षुद्र ग्रह पेटी। कई बार क्वेश्चन है, ये किन 2 ग्रह के बीच मिलेगी? मार्स और जुपिटर के बीच में। आ गया समझ में? ठीक है ना। और जुपिटर का एक अपना सैटेलाइट है गैनीमेड, जो पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। क्या नाम है उसका? गैनीमेड। क्या है? लेकिन अगर बात आ जाए सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स किसके हैं? शनि ग्रह के। आई क्या समझ में? तो मेरे ख्याल में सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो सौर मंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस ने। किसने की? कोपरनिकस ने। कब की? 1532 में। क्लियर हो गया? इसने बताया कि सौर मंडल में कौन कौन शामिल है। लेकिन केपलर ने बताया कि जो ग्रह हैं, एक तो गति करते हैं सूर्य की, एक उनकी खुद की गति है। केपलर ने प्लैनेट्स की मोशंस के बारे में बताया, कैसे वो एक रिवॉल्यूशन करते हैं, एक रोटेशन करते हैं। केपलर ने बताया। क्लियर हो गया? ठीक है ना। तो सूर्य, सौर मंडल के सेंटर में कौन हो गया? सूर्य से ही सभी ग्रह क्या लेते हैं? प्रकाश। सूर्य के सबसे नजदीकी बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल। इन चारों को क्या कहा जाता है? रॉकी प्लैनेट्स या इंटरनल प्लैनेट्स। और 4 जो बाद में रह गए, कौन कौन से? जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून, उनको कहा जाता है आउटर प्लैनेट्स या गैसीय प्लैनेट्स। ठीक है ना। इन चारों में क्या है? सबसे बड़े हैं। ठीक है ना। बड़े, छोटे ग्रह कहां मिलेंगे आपको? इंटरनल में, वहां क्या मिलेंगे? और सबसे ज्यादा उपग्रह भी कहां मिलेंगे? आउटर में। क्योंकि फिर यहाँ पे तो एक पृथ्वी का और 2 मंगल के, बाकी सारे किसके हैं? उन चारों के। क्लियर हो क्या? आगे समझ में? मेरे ख्याल में कि पॉइंट क्लियर हो गया। तो आज का क्लास इधर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास, ये जो चैप्टर है अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। थैंक यू।